चेयरमैन पीटीआई की शख्सियत और सोच पर पीढ़ी का कंट्रोल। बुशरा बीबी के हाथ से लिखी डायरी मंजरेआम पर आ गई। फौज अदलिया हुकूमत पर कौन कब दबाव डालेगा। जश्न कुशा इंकशाफात। इस्टेब्लिशमेंट को कैसे प्रेशर में लाना है, किसको कैसे चलाना है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद। चेयरमैन पीटीआई का खाना पीना सोना चाहना सब बुशरा बीबी के ख्यालात के ताबे। बुशरा बीबी ने उस्दत में डायरी के कई सफहात फाड़ डाले। गुमशुदा सफहात मिले तो मजीद संगीन इंकशाफात का इम्कान। इजा बनाकर अदलिया पर इतना दबाव डाला जाए कि मंफी फैसला न आए। तहरीर से साबित हुआ बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन देती रही। साबिक वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर बुशरा बीबी के ज़ेरे तसल्लुत। बुशरा बीबी वकला और चेयरमैन पीटीआई के गुफ्तगू भी कंट्रोल करती रही। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 कलदम करार। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। ये अदलिया की आजादी के मुनाफी है। आइन में तरामीम सादा कानून साजी के जरिए मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 87 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नजरसानी के दायरा इख्तियार पर अदालती फैसलों में कोई अबहाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक्ट अदलिया की आजादी के मुनाफी है। जो फैसले हतमी हो चुके उन पर नजरसानी मुकर्ररा मुद्दत के बाद दायरा नहीं हो सकती। कानून बरकरार रहा तो नजरसानी दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला आज रात या कल तक हो जाएगा। सदर को किस बात की जल्दी है जो खत लिख दिया। खत लिखने से कबल सदर को आइन पढ़ लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। कहा 16 माह में मुताबिक चैलेंजेस का सामना रहा। वजारत उस्मा का दौर सियासी कैरियर में चैलेंजेस से भरपूर था। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना और IMF माहले की बहाली इज्तिमाई काविशों से मुमकिन हुई। पीटीआई हुकूमत के गैर दानिशमंदाना और गफलत से मुल्क मुश्किलात का शिकार हुआ। चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसियों से दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब हुए। मुल्की मफाद के लिए दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सख्त मेहनत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म और कायदे हस्ब इख्तिलाफ को 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम देने का कह दिया। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और कायदे हस्ब इख्तिलाफ राजा रियाज अहमद को पर आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कायदे हस्ब इख्तिलाफ के मशवरे से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती करते हैं। सदर मुमलिकत ने खत में लिखा कि आइन के तहत कौमी असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करना होता है। मैंने वज़ीर आज़म की एडवाइस मंजूर की और 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और कायदे हस्ब इख्तिलाफ 12 अगस्त तक मौजूद निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करें। चेयरमैन पीटीआई के 7 मुकदमात में अधूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जज एजाज अहमद बुतर ने समाअत की। जमानत को मुलतवी कर दिया जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर की इस्तदा। कानूनी नुक्ते पर तहकीक करने के लिए 3 दिन का वक्त मिला। अदालत या प्रोसिक्यूटर मजीद मोहलत देने की मुखालिफत करते हैं तो दलाइल दे देता हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकनीकी बुनियादों पर अधूरी जमानत मनसूख न की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अदालती हुक्म पर हिरासती और सजा याफ्ता मुलजमान रोजाना पेश किए जाते हैं। दरख्वास्त के साथ को भी जेल से तलब कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियार से तजावुज और पार्लियामेंट को बेवकूफ करने के मुतरादिफ है। ये फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात पर इंक्रोचमेंट है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इसका रद्द-ए-अमल जरूर आएगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत बुरी तरह से सियासी हो चुका है। बेंच बनता है तो इसके फैसले से पहले ही लोग कहना शुरू कर देते हैं कि यह फैसला आएगा।
अब ना निगरान हुकूमत कुछ कर सकती है ना इलेक्शन कमीशन। इंतखाबात नई मर्दम शुमारी के तहत भी होंगे। सेनेटर इसहाक डार का कहना था कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि सेनेट इंतखाबात से पहले आम इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है। नई हल्का बंदियां 2 माह में करनी है या 3 माह में। इलेक्शन कमीशन पर यह बात मुनहसर है। इलेक्शन कमीशन पर मुनहसर है कि वो कब तक हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करता है। कोशिश की जाए तो मार्च से पहले यह तमाम अमल मुकम्मल किया जा सकता है। लाहौर हाईकोर्ट ने बगैर हेलमेट पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने बगैर हेलमेट पेट्रोल की सेल पर पाबंदी के खिलाफ शहरी इरफान रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि एक नोटिफिकेशन के जरिए पेट्रोल पंपों पर बगैर हेलमेट पेट्रोल की सेल पर पाबंदी लगा दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल बख्श। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाजरीन, आपको बताएं कि बुशरा बीबी की डायरी के नाकाबिले तरदीद जश्न कुशा इंकशाफात और मंजर आम पर आ गए। अदलिया, फौज और हुकूमत पर कौन कैसे दबाव डालेगा, डायरी में सब दर्ज है। बुशरा बीबी ने दवाइया अल्फाज के जरिए चेयरमैन पीटीआई के जहन साजी की और इस मकसद के लिए दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। डायरी से यह बात भी सामने आई है कि बुशरा के अहकामात थे कि चेयरमैन पीटीआई को हदायत देती रहे कि किन अल्फाज में और क्या दवा करनी है। फिजा बनाकर अदलिया पर इतना दबाव डाला जाए कि मनफी फैसला ना आए। तहरीर से साबित हुआ बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन देती रही। बुशरा बीबी की डायरी में इंकशाफात में यह बात भी सामने आई कि किसको कैसे चलाना है, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट अदलिया को कैसे दबाव में लाना है, अदलिया, फौज और हुकूमत पर कौन और कब दबाव डालेगा। बुशरा बीबी पीटीआई की सियासी हिकमत अमली के फैसले करती रही और चेयरमैन पीटीआई तमाम फैसले इक़दामात बुशरा बीबी के हुक्म पर करते रहे। साबिक वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर बुशरा बीबी के ज़ेरे तसल्लुत थे। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को कंट्रोल करती रही। चेयरमैन पीटीआई को मुसल्लत फैसले पार्टी की आदत से छुपाने की हदायत होती रही। पहले ऐलान नहीं करना, पार्टी को भी नहीं बताना आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। बुशरा बीबी वकला और चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू भी कंट्रोल करती रही। हदायत दी जाती कि वकला ने अहम सवालात करने हैं, चेयरमैन पीटीआई ने खामोश रहना है। बुशरा बीबी की वकला को हदायत देती थी कि आपने कहना है कि हमारी दरख्वास्त क्यों नहीं सुनी जाती। बंदयाल आ गया, नवाज ने कहा था अब देखते हैं ये हुकूमत कैसे रहेगी। ख्वाजा हारिस सवाल उठाएं, आजम सवाती केस में मुकामी सहूलतकार कौन थे। डायरी के मुकामी चेयरमैन पीटीआई की सोच और शख्सियत मुर्शिद की मुकम्मल कैद में रहे। इमरान मुकम्मल गिरफ्त में आने पर अहलिया को मुर्शिद कहना शुरू कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की शख्सियत पर बुशरा बीबी के तकियानूसी ख्यालात की छाप रही। उनके खाने पीने पर भी बुशरा बीबी का मुकम्मल कंट्रोल रहा। अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल थे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत आर्टिकल 184 की शिक 3 के तनाजुर में अवामी मुफाद के मुकदमात में नजरसानी अपीले लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला आज रात या कल तक हो जाएगा। सदर को किस बात की जल्दी है जो खत लिख दिया है।
खत लिखने से कबल सदर को आइन पढ़ लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था 16 माह में मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना रहा। वज़ारत उस्मा का दौर सियासी कैरियर में चैलेंजेस से भरपूर था। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना और IMF मुआहदे की बहाली इज्तिमाई काविशों से मुमकिन हुई। PTI हुकूमत के गैर दानिशमंदाना और गफलत से मुल्क मुश्किलात का शिकार हुआ। चेयरमैन PTI की पॉलिसियों से दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब हुए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम और कायदे हस्ब इख्तलाफ को 12 अगस्त तक निगरान वजीर आजम का नाम देने का कह दिया है। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और कायदे हस्ब इख्तलाफ राजा रियाज अहमद को खत लिख दिया। आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत सदर मुमलिकत वजीर आजम और कायदे हस्ब इख्तलाफ के मशवरे से निगरान वजीर आजम की तैनाती करते हैं। सदर मुमलिकत ने खत में लिखा कि आइन के तहत कौमी असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर निगरान वजीर आजम का नाम तजवीज़ करना होता है। मैंने वज़ीर आज़म की एडवाइस मंजूर की और 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी। निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन के दरमियान ताहाल मुलाकात का वक्त तय नहीं पा सका। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों से मुशावरत से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से राब्ता किया, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के मामले पर गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हदायत की। इस ज़मन में वज़ीर आज़म आज ही PDM और इत्तेहादी जमातों के कायदीन को अशाइया देंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर से होने वाली मुशावरत पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। और अब आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियार से तजावुज और पार्लियामेंट को बेवकूफ करने के मुतरादिफ है। ये फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात पर इंक्रोचमेंट है। इसका रद्द-ए-अमल जरूर आएगा। राना सनाउल्लाह ने अदालती फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बुरी तरह से सियासी हो चुका है। बेंच बनता है तो इसके फैसले से पहले ही लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ये फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ऑडियोज भी ऐसी आई जिन्होंने मोअज़्ज़िज़ और इंतहाई मोहतरम अदारे की भर्तियों पर अच्छा तासुर नहीं छोड़ा। और आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI के जिना हाउस मुकदमा समेत 7 मुकदमात में अधूरी जमानतें मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जज एजाज अहमद भुट्टर ने समाअत की। बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फरहाद अली शाह और PTI की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफ्दर अदालत में पेश हुए। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने इस्तदा की कि इस जमानत को मुलतवी कर दिया जाए। कानूनी नुक्ते पर तहकीक करने के लिए 3 दिन का वक्त मिला। अदालत या प्रोसिक्यूटर मजीद मोहलत देने की मुखालिफत करते हैं तो दलाइल दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकनीकी बुनियादों पर अबूरी जमानत मंसूख ना की जाए। नाजरीन, बड़ी और अहम खबर से आपको आगाह करें कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके मजा बंदर रेंज में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, एक शदीद जख्मी। दहशतगर्दों से असलहा और बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर 10 और 11 अगस्त को किया गया। दहशतगर्द मासूम शहरियों सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़म है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक इरादों को हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके मजाब बंदर रेंज में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। दहशतगर्दों से असलहा और बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर 10 और 11 अगस्त को किया गया। दहशतगर्द मासूम शहरियों सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस निकले। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़म है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक इरादों को हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे।
खबरों के सिलसिले को आगे लेकर चलें और आपको आगाह करें कि पीडीएम के आने से अवाम की तकलीफ में इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि महंगाई के असरात कई अशरों तक रहेंगे। गुज़िश्ता 5 साल जिन्होंने हुकूमत की उन्होंने महंगाई में इजाफा किया। क्या मुल्क पर कर्जों का बोझ कम हुआ? क्या खवातीन का तहफ़्फ़ुज़, सूद का खात्मा, सैलाब ज़दगान की बहाली और कश्मीर की आज़ादी पर काम हुआ? क्या गुज़िश्ता हुकूमत अशरफिया की मरात और गुर्बत में कमी लाई गई? सिराजुल हक ने कहा कि पिछले 5 साल में महंगाई की शरह में शदीद इजाफा किया गया है, जबकि गुज़िश्ता 5 साल में 2 मुख्तलिफ हुकूमतें इक़्तिदार पर काबिज रही। शाहिद हकान अब्बासी ने भी एतराफ़ किया कि असम्बली के खात्मे से अवाम को निजात मिली है। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता दौर सुहाने ख्वाब और मौशी बदहाली में भरपूर रहे। वफाकी हुकूमत के खात्मे पर मुबारकबाद देता हूँ। सेनेट में कायदे-ए-अवान इसहाक डार ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब ना निगरान हुकूमत कुछ कर सकती है, ना इलेक्शन कमीशन। इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत ही होंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि सेनेट इंतखाबात से पहले आम इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है। नई हल्का बंदियां 2 माह में करनी है या 3 माह में, इलेक्शन कमीशन पर यह मुनहसिर है। इसहाक डार का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन पर मुनहसिर है कि वो कब तक हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करता है। कोशिश की जाए तो मार्च से पहले ये तमाम अमल मुकम्मल किया जा सकता है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध असम्बली तहलील कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह के एडवाइस पर गवर्नर सिंध ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। आइन के आर्टिकल 112 के तहत सिंध असम्बली तहलील की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध असम्बली के 5 साल खैरियत से मुकम्मल होने पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये 5 साल आसान नहीं थे। सिंध असम्बली से आखिरी खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि 2002 में मुझे बेनज़ीर भुट्टो ने इलेक्शन लड़ने का कहा था। 2002 से 4 मरतबा मुंतखब हुआ हूँ। सिंध असम्बली तारीख साज असम्बली है। सिंध असम्बली को मुख्तलिफ हरबों और बहानों से कार्रवाई से रोका गया। इस्लामाबाद में सीडीए ने G8 मरकज में गाड़ियों के शोरूम्स को सील कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद अवैस कमर की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 मरकज में सीडीए इंतजामिया ने गाड़ियों के शोरूम्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद शोरूम्स को सील कर दिया, जिस पर शोरूम्स मालकान का कहना था कि हम तो यहाँ पे टैक्स भी देते हैं, एक गाड़ी के ऊपर हर लिहाज से हम टैक्स दे रहे हैं, हर लीगल काम है हमारा, एक्साइज में हम टैक्स देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो भी गाड़ी आती है, बाहर से जो गाड़ी है तो उस पर टैक्स देते हैं, यहाँ पे बिकती है उसका टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। अगर हम बेचते हैं तो उस पर हम गवर्नमेंट को अपना टैक्स देते हैं। हमारे पास अपने लाइसेंस हैं, लीगल बैठे हुए हैं। एक एक प्रॉपर्टी की हमने यहाँ पे 10-10 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है। और आज हमारा हालात ये है कि हमसे जो है, हमसे वो वाले अच्छे हैं जिनकी झोपड़ियाँ जो है ना, झोपड़ी वालों के फिर भी जो है ना वो अपने घर में बैठे हुए हैं। हमें इन्होंने अपने घर से अपने उससे हम बाहर बैठे हुए हैं, ये हम रोड पे बैठे हुए हैं। हमारे करोड़ों अरबों रुपए शोरूमों के अंदर अचानक ये लोग आए हैं और वो अंदर हैं और पता नहीं इन्होंने अभी हमारे साथ क्या करना है। ना हमारे पास कोई वो है सोर्स है कि हम उसकी अब वो करें। हमारे अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स वो और पैसा सारा कुछ लाकर में इन्होंने बंद कर दिया। और कीमती सामान है, किसी का मोबाइल है, किसी की गाड़ी की चाबी है, अचानक आए और सील करके चले गए।
इन्होंने कहा कि 3-3, 4-4 गाड़ियां आप खड़ी करें, उसी तरह हमने खड़ी हमें की है। येलो लाइन दे के गए थे, ये येलो लाइन दे के उससे थे, हम आगे नहीं हम येलो लाइन से आगे नहीं गए हैं। कारोबार कर रहे हैं, इसकी वजह से हुकूमत की वजह से हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारे पीछे बच्चे हैं और हमारे घर वाले, हम क्या कमाएं, किधर से कमाएं। हम मतलब समझ नहीं आ रहे कि हम इस मुल्क से कहीं बाहर मुल्क चले जाएं, क्या करें। हम तो अपने मुल्क में इतना सख्त तंग है कि हम किधर जाएं। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से मैं G8 मरकज़ के अंदर और शहर की दीगर मार्केटों में गाड़ियों से वाबस्ता शोरूम्स के सील करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि CDA का ये कदम इंतहाई ज़ालिमाना है और मौजूदा बदतरीन माशी सूरत हाल के अंदर कारोबारों को बंद करना ये किसी तौर पर दुरुस्त इकदाम नहीं है। मैं आने वाली जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उससे ये मुतालबा करता हूँ कि CDA के इन अहमकाना इक़दामात पर उसके ख़िलाफ़ नोटिस लिया जाए, इसलिए कि ये कार शोरूम मालकान अपने कमर्शियल एरियाज़ के अंदर कारोबार कर रहे हैं और अपना पैसा लगाकर ये रोज़गार भी कमा रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे भी रहे हैं, हुकूमत के रेवेन्यू के अंदर भी इजाफा कर रहे हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन को और दीगर टैक्सेस भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत इस तरह के ज़ालिमाना इक़दामात करेगी तो फिर ताजर तंग आमद बजंग आमद के मिसदाक फिर एहतजाज के सिवा कोई रास्ता इनके पास बाकी नहीं है। CDA के साथ हमारे कल भी मुज़ाकरात हुए, हमने CDA चेयरमैन को ये बात बावर कराई कि ये सारे लोग कमर्शियल एरियाज़ के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं, ये नॉन कन्फर्मिंग यूज़ नहीं है। इसलिए कमर्शियल एरिया के अंदर CDA बाईलाज के तहत किसी भी तरह का कारोबार किया जा सकता है, लेकिन अगर CDA के जो खुद शहर के अंदर पार्किंग की सहूलत मुहैया नहीं कर सकता, CDA जिसके अपने दफ्तर के बाहर पार्किंग मौजूद नहीं, CDA जो इस शहर के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सका। इस्तेकाम वतन के लिए मेहराब व मिंबर मुस्तैद और दिफा पाकिस्तान के तकाज़ों से ओहदाबर होने के लिए पुरज़म है। खिता पाक सूफिया के दवाओं का समर है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर गाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का दाता दरबार में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मेहराब व मिंबर मुल्क के इस्तेकाम का सामिन है। उलमा और दीनी कुव्वतें कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तफाक के फरोग में असासी और कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। पेट्रोल में पाकिस्तान रवादाराना फलाही मुआशरे की तश्कील की बुनियाद है। वतन अजीज एक मुस्तहकम मुमलिकत के तौर पर दुनिया में कामयाबी और कामरानी का सफर तय करता हुआ कामयाबी तो कामरानी की जानिब रवा दवा है। खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी ने कहा कि दिफा वतन के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। मुल्की इस्तेकाम और कौमी यकजहती हमारी अव्वलीन तरजीह है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। 76वीं यौम आज़ादी को मनाने के लिए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुताबिक सरगर्मियों का एहतमाम किया जो 14 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे। तकरीबात का आगाज शजरकारी से किया गया। शजरकारी में NCA के वाइस चांसलर, सीनियर फैकल्टी स्टाफ ने हिस्सा लिया। यौम आज़ादी की इन तकरीबात का मज़ीद अहवाल जानते हैं कामरान अली की रिपोर्ट में। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी 76वें यौम आज़ादी को मनाने के लिए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद में मुतअद्दिद सरगर्मियों का एहतमाम किया है जो 14 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगी। इन तकरीबात का आगाज आज शजरकारी की तकरीब से हुआ। शजरकारी में NCA के वाइस चांसलर, सीनियर फैकल्टी और स्टाफ ने हिस्सा लिया। नुमाइश के लिए तलबा और तालिबात ने यौम आज़ादी की मुनासबत से फनपारे बनाना शुरू कर दिए हैं, जबकि NCA आर्काइव डिपार्टमेंट महफूज नायाब तस्वीर को नुमाइश के लिए तैयार कर रहा है। अपने पैगाम में वाइस चांसलर NCA प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी ने कहा कि इन तकरीबात का मकसद नौजवान नस्ल में अपने वतन की कद्र और इसकी आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के बारे में शऊर उजागर करना है। इन रवायत को बरकरार रखते हुए यौम आज़ादी पर NCA में परचम कुशाई की एक अजीम शान तकरीब मुनक्किद होगी, जिसके बाद दुआ और कौमी तराना पेश किया जाएगा। परचम कुशाई की तकरीब के बाद शुरा में खुसूसी बैजेस और झंडे तकसीम किए जाएंगे। एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी आखिरी दिन की तकरीबात का हिस्सा है। इस तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी समेत सीनियर फैकल्टी मेंबरान और कॉलेज स्टाफ की कसीर तादाद शिरकत करेगी। परचम कुशाई के अलावा NCA की ज़हूरुल खल्क गैलरी में भी तहरीक पाकिस्तान के मौजू पर फनपारों और आर्काइव की नुमाइश का भी इनेकाद किया जाएगा। कैंपस की दीवारों को सजाने का अमल भी जारी है, जिसमें तलबा और अमला मसरूफ है। ये तमाम तर इक़दामात हमारे मुल्क के साथ हमारी यकजहती को जाहिर करने और इन लोगों की जद्दोजहद को
खराज अकीदत पेश करने के लिए तरतीब दिए गए हैं, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में अपना अहम किरदार अदा किया। वापस आएंगे ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां शुरू। इधर इमरान एंड सन्स के ज़ेरे एहतमाम यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, केक काटा और शहरियों में हेलमेट तकसीम किए। चौधरी सरवर का कहना था कि तकरीब का मकसद न सिर्फ लोगों में हेलमेट तकसीम करना है, बल्कि लोगों को आगाही देना भी है कि जब भी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करें हादसे से बचने के लिए हेलमेट जरूर पहने। इस मौके पर साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए जानते हैं। हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह करे हम इस मुल्क को वो मुल्क बना सकें जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल में देखा था। यहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो। आज हमें अपना एहतसाब भी करना चाहिए आज के दिन कि पिछले 75 सालों में हमने पाकिस्तान को सवाए दुखों के, नाइंसाफ़ी के, भूख के, अफलास के, एजुकेशन ना होने के, कोई हमने इस जो मुल्क के 95% अवाम हैं उनके लिए हमने इस मुल्क को जहन्नम बनाया है। जीसी यूनिवर्सिटी की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। जनरल राहिल शरीफ ने बतौर 15वें आर्मी चीफ मुल्क के लिए गिराह कदर खिदमात सर अंजाम दी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ के एजाज में जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद असगर जैदी ने साबिक आर्मी चीफ को अवार्ड से नवाजा। साबिक आर्मी चीफ की जीसी यूनिवर्सिटी आमद पर तलबा ने पुरजोश इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा, आर्मी चीफ को अवार्ड दिया गया है। जी, ये साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के एजाज में जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में तकरीब का एहतमाम किया गया। जनरल राहिल शरीफ को यूनिवर्सिटी की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद असगर जैदी ने साबिक आर्मी चीफ को अवार्ड दिया है। जनरल राहिल शरीफ ने बतौर 15वें आर्मी चीफ मुल्क के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। बतौर आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद जनरल राहिल शरीफ 42 ममालिक की इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कलेक्शन के लिए मिलिट्री कमांडर भी बने। और प्रोफेसर असगर जैदी ने कहा कि जनरल राहिल शरीफ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने पर बेहद फख्र महसूस कर रहे हैं। हम सब जनरल राहिल शरीफ और इनके खानदान की कुर्बानियों और इनकी खिदमात पर हमें फख्र है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को और इसकी अहम निसाबी सरगर्मियाँ जो है उसको मुनफरद बनाती है। यहाँ तदरीस के साथ तलबा तलबात की साजी पर भी तवज्जो दी जाती है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का मकसद भी नौजवान तलबा में मुल्क की खिदमात का जज्बा जो है वो पैदा करना है। जनरल राहिल शरीफ के भाई मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर भी गवर्नमेंट कॉलेज से जो है वो तालिब इल्म रहे यहाँ पर। और साबिक जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि एक तलीमी इदारे से बहुत सी नामवर शख्सियात ने तालीम हासिल की है। आज अपने मादरी इल्म को तरक्की करता देखकर मुझे खुशी महसूस हो रही है। मेरे दोनों भाइयों ने भी गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की। जनरल राहिल शरीफ निशान इम्तियाज को सऊदी हुकूमत की तरफ से भी तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद अवार्ड से जो है वो नवाजा जा चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों को मुसावी शहरी होने के नाते मुकम्मल हकूक हासिल हैं। 11 अगस्त का दिन हमें मजहबी अक़लियतों के बारे में कायदे आज़म के सुनहरी अल्फाज की याद दिलाता है। सेक्रेटरी इंसानी हकूक अहमद मुफ्तजब ने कहा कि यौम अक़लियत पर तकरीब से खिताब के दौरान उनका कहना था कि मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत तमाम तर वसाइल बरोएकार ला रही है। डिप्टी सेक्रेटरी रिजवाना नवीद का कहना था कि 11 अगस्त का दिन हमें अपने अजीम लीडर कायदे आज़म के सुनहरी अल्फाज की याद दिलाता है। महकमा इंसानी हकूक को अक़लियती अमूर तमाम मजहबी अक़लियतों के हकूक की फराहमी के लिए पूरी तरह पुरज़म है। तकरीब से आर्च बिशप सेबेस्टियन शिव, नेशनल कमीशन फॉर इंसानी हकूक के चेयरमैन नदीम अशरफ ने भी खिताब किया। अक़लियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर एक डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई।
CBD पंजाब के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के सिलसिले में शानदार तकरीबात का आगाज कर दिया गया। तकरीबात 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। मजीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की रिपोर्ट में। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब हुब्बुल वतनी के जज्बे से पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी को बेमिसाल जोशो खरोश के साथ मना रहा है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हदायत पर CBD पंजाब ने इस तारीखी मौका को यादगार बनाने के लिए शानदार तकरीबात का इनकाद किया है। 14 अगस्त 2023 पाकिस्तान के यौम आज़ादी तक जारी रहने वाली ये तकरीबात जश्न आज़ादी तरक्की और कमाल के थीम के तहत मुनक्किद की जा रही है। ये मुहिम एक खुशहाल मुस्तकबिल की तश्कील और आज़ादी के जज्बे को परवान चढ़ाने में CBD पंजाब के किरदार पर रोशनी डालती है। CBD पंजाब ने कलमा अंडरपास CBD पंजाब बुलेवार्ड को सबज और सफेद रंग के बरकी कुमकुमों से सजाया है और मजीद इसको कौमी परचम से मज़य्यन किया है। अथॉरिटी लाहौर के शहरियों के लिए कलमा चौक CBD पंजाब प्रोजेक्ट साइट पर 13 अगस्त 2023 की रात को आतिशबाजी के एक दिलकश मुजाहरे का इनकाद किया गया है। ये सहर अंगेज मुजाहरा पाकिस्तान की आज़ादी का बाइस बनने वाली जुर्रात का कुर्बानियों और इत्तेहाद को खराज तहसीन होगा। मजीद बरा 14 अगस्त 2023 को CBD पंजाब हाउस में एक जश्न आज़ादी का खसूसी केक भी काटा जाएगा। और जोहर टाउन में PHA की नर्सरी तबाह हाली का शिकार। हार्टिकल्चर अमले की जानिब से मुनासिब देखभाल न होने से पौधे मुरझाने लगे। अमले की मुबैना गफलत के बायस नशोनुमा मुतासिर होने से लाखों मालियत के पौधे तबाह हो गए। शादेवाल चौक के करीब PHA की नर्सरी किसी खंडर का मंजर पेश कर रही है। महकमा हायर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक इम्तहानात के पोजीशन होल्डर्स के एहसास में तकरीब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। तफसीलात जानेंगे हमजा आवासी की रिपोर्ट में। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2023 में पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी थे, जबकि दीगर मेहमानों में वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, वज़ीर तालीम पंजाब मंसूर कादिर, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, वालदैन और उस्ताज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि काफी अरसे से ये पोजीशन होल्डर्स की होने वाली तकरीबात रुकी हुई थी। मैंने फौरी तकरीब मुनक्किद करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला का कहना था कि मेरे लिए इस तकरीब में आना बाइस एजाज है। ये तमाम तलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इन बच्चों ने आने वाले वक्त में IT इंजीनियर्स, डॉक्टर और CSS करके मुल्क का नाम रोशन करना है। इनमें कई बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन ने मुश्किल वक्त गुजार कर इन बच्चों को पढ़ाया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि हम सबका फर्ज है कि पाकिस्तान की बेहतरी में अपना हिस्सा डालें। 6 माह में पता चल गया कि मुल्क में वसाइल की कोई कमी नहीं। मुल्क में मुतल्लिका आम इंतखाबात की तैयारियां। चौधरी समीउल्लाह बोका का INA 114 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा कि आइंदा हफ्ते मियां जावेद लतीफ की सरपरस्ती में अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज करूंगा। फिरोज वला फैज को डेरा बोका पर खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। हल्के के तमाम बरातियों ने इंतखाबात में चौधरी समीउल्लाह बोका की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। चौधरी समीउल्लाह बोका ने तमाम बरातियों की सपोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए इलाके की तामीर और तरक्की और हल्के की आवाम के लिए अमली काम के आगाज के अज़म का अयादा जाहिर किया। SSP CIA के हुक्म के मुताबिक जराइम पेशा अनासिर पे नकेल डालने में पहली पोजीशन हासिल करने वाली CIA चूंक की DSP फारूक असगर अहवान और टीम को IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा। IG पंजाब ने DSP फारूक असगर अहवान का माथा भी चूम लिया। इस पर तफसीलात जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये IG पंजाब ने DSP CIA चूंक फारूक असगर अहवान और की टीम को नगद इनाम से भी नवाजा, सर्टिफिकेट भी दिया और बाकायदा तौर पर CIA में जो है वो नंबर 1 आने पर उनका माथा भी चूमा और बाकायदा सर्टिफिकेट से भी नवाजा। जिस तरह से IG पंजाब पहले दिन उनकी तैनाती हुई थी तो उन्होंने बड़ा वाजे कहा था काम करने वालों को सीने से भी लगाएंगे, नगद इनाम भी देंगे और ना करने वालों को जो है वो घर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो उसी पर CIA चूंकि DSP ने जो है वो
CIA میں جو ہے وہ ٹاپ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ملزمان کو نکیل ڈالی, گرفتار کیا. اسی پر جو ہے وہ IG پنجاب کی جانب سے فوری طور پر ٹیم کو بلایا گیا, جس میں جواد سب انسپیکٹر تھا, اعظم تھا, تصور تھا. اس کے علاوہ DSP CIA جو ہے وہ فاروق اصغر اوان بھی وہاں پر موجود تھے. CIA کے DSP کو جو ہے وہ نقد انعام سے بھی نوازا گیا, اور CIA کے DSP کا جو ہے وہ IG پنجاب نے ماتھا بھی چوما, اور باقاعدہ طور پر کہا کہ جس طرح سے فاروق اصغر اوان نے کرائم کنٹرول کیا ہے, دوسرے CIA بھی اسی طرح سے کام کرے. تو اسی پر IG پنجاب نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ایسے کرائم فائٹر جو ہے وہ فاروق اصغر اوان جیسے دیگر CIA میں بھی تعینات ہونے چاہیے, جو کہ جرائم پیشہ عناصر کو نکیل ڈال کر جو ہے وہ جیل بھجواتے ہیں. تو اسی پر ان کو جو ہے وہ نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے نوازنے کے بعد IG پنجاب نے باقاعدہ ان کو گلے بھی لگایا اور ان کا ماتھا بھی چوما. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ وسیم, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. جویا برادرز لاہور ڈویژن کا جھلمکسی میں قتل ہونے والے کسان امداد حسین جویا کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ. پولیس کے خلاف نعرے بازی کی. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ امداد حسین کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. اس حوالے سے مزید دیکھیں گے علی فاروق کی رپورٹ میں. بلوچستان کے علاقے جھلمکسی میں قتل ہونے والے مقامی کسان امداد حسین جویا کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف لاہور پریس کلب کے بعد جمعے کے روز شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا, جس میں بڑی تعداد میں جویا برادری نے شرکت کی. جویا برادری کی طرف سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ امداد حسین کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. اس موقع پر شدید نعرے بازی بھی کی گئی, جبکہ مظاہرین نے بینرز بھی اٹھائے ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ملک اختر حسین جویا نمبردار نصیر والا میاں والی سے تعلق رکھتا ہوں. آج پورے پنجاب کی اور پورے پاکستان کی جویا برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں میں عرض کروں گا کہ بلوچستان میں سرداروں اور اداروں کی ملی بھگت سے جو ناجائز قتل ہوا ہے اور اس کی FIR بھی غیر درج کی گئی ہے, تو میں پہلا مطالبہ یہ کروں گا کہ FIR کو اسی بنیاد پہ درج کیا جائے جیسا کہ مدعی چاہتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ اس کے ناجائز قتل کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہم امداد حسین جویا کی بیٹی عمر باب کے ساتھ ہیں, ان کے معصوم بچوں کے ساتھ ہیں. یہ خون کبھی ضائع نہیں ہوگا. اگر تو بلوچستان میں نوابوں اور سرداروں نے اس کو خون کو مٹانے کی کوشش کی, تو آج لاہور کے پریس کلب کے سامنے صرف ایک آواز بلند کی جا رہی ہے. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ میو اسپتال میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی. آگ بچا وارڈ یونٹ 2 میں لگی. 38 سے زائد بچے زیر علاج تھے. وارڈ میں بھگدڑ مچ گئی. عملے اور ریسکیو اہلکاروں کی بربط کارروائی بچوں کو دوسری وارڈ میں منتقل کر دیا. مزید جانیں گے سید آصف الیاس کی رپورٹ پہ. دیکھیں, یہ نرسری وارڈ آپ کو پتہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو آکسیجن لگی ہوتی ہے اور ان کو نیچے وارمر میں رکھا ہوتا ہے تاکہ ان کی جسم کا ٹیمپریچر ٹھیک رہے. تو وارمر اوور ہیٹنگ ہوئی اور پھر ساتھ اس کی وجہ سے شارٹ سرکٹنگ ہوئی, جس کی وجہ سے تھوڑی سی آتش زدگی کا واقعہ ہوا. لیکن اللہ کا شکر ہے میں ہاسپٹل کی ٹیم نے فوری طور پہ اس کے اوپر قدم اٹھایا اور ودن فیو منٹس آگ پہ قابو پا لیا گیا. اور ساتھ میں یہ بھی ہوا کہ ظاہر ہے چھوٹے بچے تھے, انہوں نے فوری طور پہ سارے بچوں کو ریٹریو کیا. اللہ کا شکر ہے نو بیبی از ہارم بائی اینی وے بیکاز آف دس آتش زدگی کا جو واقعہ ہے. سارے بچوں کو ہم نے شفٹ کر کے محفوظ مقام پہ رکھ لیا ہے. نہ صرف یہ کیا ہے بلکہ ہم نے فوری طور پہ ایک انکوائری کمیٹی بھی بنا دی ہے تاکہ اس چیز کی وہ تحقیق کر لے. وائس چانسلر صاحب ہمارے رابطے میں تھے, پروفیسر محمود ایاز صاحب, ان کی ہدایت کے مطابق کمیٹی اپنا کام کرے گی تاکہ ایسی ریکمنڈیشن لے کر کے آئیں کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ ہو رہے نا. یہاں صبح جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10:30 بجے یہاں نرسری میں آگ لگ چکی تھی. اس کی وجہ سے ہم نے سارے پیشنٹ جو ہیں نیفرو ڈپارٹمنٹ یونٹ 2 میں شفٹ کر دی ہیں, جو کہ بحفاظت ہم نے یہاں شفٹ کر لیے ہیں. سارے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں. میرا نام اسٹاف نازیہ ہے اور ہم پیٹس نرسری یونٹ 2 میں ڈیوٹی کرتے ہیں. ابھی ہم جب پتہ چلا ایک دم سے شارٹ سرکٹ ہوا ہے, اس کے ساتھ آکسیجن کا کوئی پائپ تھا, اس سے ایک دم سے پوری نرسری میں آگ لگ گئی. لیکن شکر الحمدللہ کہ جتنے بھی نرسز اور ڈاکٹرز وہاں پہ موجود تھے, فوراً سے انہوں نے وہاں سے پہلے بچوں کو نکالا اور اپنی جانوں پہ کھیل کے سارے بچوں کو سیفلی یہ نیفرو ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کیا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے وہ سارے بچے نیفرو ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کیے ہوئے ہیں, اور کچھ جو اسٹیبل بیبی ہیں جو آکسیجن کے بغیر ہیں
उनको हमने यहाँ पे लटाया हुआ है, लेकिन जो सिक बेबी हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या मशीन की ज़रूरत है उनको हमने आईसीयू कैबिन में शिफ्ट किया हुआ है। जब यहाँ पे नर्सरी में आग लगी, हमारा बच्चा इधर नर्सरी में ही था परसों रात से, तो काफ़ी टेंशन हुई, लेकिन अमले ने और डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने हमें यकीन भी नहीं था कि इस तरह से वो वर्क करेंगे, और अमले ने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।